नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, इसके पहले हमने आपको बताया था कि किन नेताओं को चिराग पासवान के द्वारा सिंबल बांट दिया गया। जिन नेताओं को सिंबल बांटा गया है उनमें 4 नाम शामिल है, लेकिन इसके अलावा बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी के एक और सीट को लोजपा रामविलास ने अपने खाते में जोड़ लिया है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं, जिस कांग्रेस के विधायक को बीजेपी तोड़कर अपने खेमे में लाई थी, अब उनका पत्ता साफ हो चुका है। शाहबाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक और सीट मिल गई है और वहां पर कैंडिडेट भी तय कर दिए गए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं पूरी अपडेट कि क्या हो रहा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के तरफ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को गोविंदगंज से सिंबल दिया गया, हुलास पांडे को ब्रह्मपुर से सिंबल दिया गया, इसके अलावा बखरी से संजय पासवान को सिंबल दिया गया और सीमांत मृणाल जो कि चिराग पासवान के भांजे हैं, उन्हें सारण जिले के गरखा से सिंबल दे दिया गया है। तो 4 नेताओं को सिंबल देकर क्षेत्र में भेज दिया गया है। इसके अलावा जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कई नाम जो है वो लगभग फाइनल है, लेकिन चेनारी की सीट शाहबाद में मुरारी गौतम वहां के वर्तमान विधायक कांग्रेस से पिछली दफा जीते थे, बीजेपी में आ गए, टिकट की उम्मीद थी, कांग्रेस ने मंत्री भी बनाया था, लेकिन देखिए उनका पत्ता साफ हो चुका है क्योंकि चेनारी की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में आ गई है। और खबर यह मिल रही है कि लाल बाबू पासवान जो कि पार्टी में पुराने नेता है, संगठन के मजबूत सिपाही हैं, उनको उम्मीदवार चिराग पासवान ने बनाने पर मुहर लगा दी है। तो चेनारी की सीट पर खेला हो गया है। मुरारी गौतम जो कि कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में आए, उनका पत्ता साफ हो गया है। वो पहले नहीं है जिनका पत्ता साफ हुआ। सूर्यगढ़ा में देखिए, प्रहलाद यादव आरजेडी से बागी बनकर आए, उनका पत्ता साफ हो गया, जेडीयू ने कैंडिडेट दे दिया। और अब चेनारी की सीट पर भी मुरारी गौतम का पत्ता साफ हो गया है। चेनारी की सीट जो है वो लोजपा रामविलास के खाते में लाल बाबू पासवान के उम्मीदवार बनने की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो मखदूमपुर से रानी कुमारी का नाम सामने आया है, बेलसंड से अमित रानो का, डेहरी से शाहबाद में ही सोनू सिंह का नाम सामने आया है, नाथनगर से कई नाम चल रहे थे लेकिन मिथुन यादव का नाम निकलकर सामने आया है। सिमरी बख्तियारपुर कस्बा, यहाँ भी उम्मीदवारों को लेकर जो है खबर आ रही है, लेकिन अब तक कंफर्मेशन नहीं है। बलरामपुर में, फिर मुजफ्फरपुर के बोचहा में लोक जनशक्ति पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी, बोध गया में लोक जनशक्ति पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी, बहादुरगंज में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को यह सीट गई है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं, नवादा जिला, खबर थी कि गोविंदपुर और रजौली चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा। चर्चा तो हिसुआ तक की हो गई थी, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नवादा में एक भी सीट चिराग पासवान को नहीं मिली है। इसके अलावा शेर घाटी जो है वहां पर गया की ये सीट है, वहां पर चिराग पासवान अपने कैंडिडेट उतारेंगे। और सिवान जिले में दरौली की सीट जो कि माले वहां से जीती हुई है, उस सीट पर भी खबर आ रही है कि अनुपम पासवान चेहरा हो सकते हैं। फिर पालीगंज, मनेर, मरहौरा और बख्तियारपुर की बात सामने है। इसके अलावा साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, वहां पर सुरेंद्र विवेक फाइनल हो चुके हैं। उनका जो लफड़ा था जेडीयू के साथ सीट को लेकर वो क्लियर हो गया है। साहेबपुर कमाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ने जा रही है। लेकिन मोरवा की सीट
जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था कि लगभग फाइनल है, अभय कुमार वहां से कैंडिडेट होंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के बड़े कद्दावर नेता नीतीश कुमार के खास विजय चौधरी ने वहां पर पूरा पेच फंसा दिया और मोरवा की सीट जो है वो बुरी तरह से फंस गई है। अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी सामने नहीं आई है। वहीं महुआ की सीट जो है, जो उपेंद्र कुशवाहा को मिली थी, अब वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चली गई है। चकाई की सीट भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। तो जो तमाम जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। क्या कुछ बन और बिगड़ रहा है एनडीए के अंदर, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर जो खबरें आ रही थी वो हम आप तक पहुंचा रहे थे कि कौन कौन सी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की फाइनल हो गई है। उम्मीदवारों की लिस्ट भी धीरे धीरे बन रही है, सिंबल भी बटना शुरू हो चुका है। लेकिन चेनारी की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने पाले में ले लिया है, जो कि कहा जा रहा था मुरारी गौतम के लिए बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड से लिया था। लेकिन अब जेडीयू से बीजेपी और बीजेपी से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वो ट्रांसफर हो चुकी है सीट, और कृष्ण मुरारी गौतम को बागी बनने का कोई फायदा नहीं हुआ। फ्लोर टेस्ट में पाला बदला, लेकिन फिलहाल अभी खाली हाथ ही उन्हें रहना पड़ सकता है। हो सकता है बीजेपी उनको कहीं और एडजस्ट करे, लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चेनारी से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो कैंडिडेट वो लाल बाबू पासवान को लेकर नाम सामने आया है। दरौली की सीट भी अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में आ गई है। आगे भी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।